न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 2 स्टार 2 भयानक कार हादसे। 12वीं में 60% नंबर लाने पर सरकार भर देंगी झोली। मुंबई के दहीसर पूर्व से मीरा भाईदर तक शुरू होने जा रही है मेट्रो। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 2 स्टार 2 भयानक कार हादसे में मौत से जंग और सफलता की 2 अद्भुत कहानियां। सड़क हादसे में घायल पवनदीप राजन की अस्पताल की तस्वीरें जब सामने आई तो हर किसी को ऋषभ पंत की याद आ गई। उत्तराखंड के चंपावत में 27 जुलाई 1996 को जन्मे पवनदीप राजन एक मशहूर गायक और संगीतकार हैं। उन्होंने इंडियन आइडल के 12वें सीजन को जीतकर बहुत सारे लोगों का दिल जीता। उनका 5 मई को अहमदाबाद में एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर चोटें आई और आईसीयू में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 9 पर गजरोला पुलिस स्टेशन के पास उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से जब पूरा विश्व नए वर्ष की जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था तो 30 दिसंबर की सुबह एक खबर ने हिलाकर रख दिया। ये खबर ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल होने की थी। पैर, पेट और सिर में काफी चोटें आई थी। उनकी मर्सिडीज बेंज सू जलकर खाक हो चुकी थी, जबकि राजन की कार की हालत भी कुछ इसी तरह से दिख रही है। दोनों में एक खास कनेक्शन भी है। दोनों ही उत्तराखंड से आते हैं और दोनों के स्टार बनने के पीछे एक बड़ा संघर्ष है। उनकी कहानियां प्रेरणा देती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 12वीं में 60% नंबर लाने पर सरकार भर देंगी झोली। खाते में आएगा पैसा, कॉलेज की फीस होंगी माफ। मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। MP बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। MP बोर्ड में 12वीं कक्षा में अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आपकी खुशी को दोगुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई स्कॉलरशिप स्कीम है जो पढ़ाई में अच्छा करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करती है। आप चाहे गांव में पढ़ाई कर रही हो या शहर में, या आप किसी भी वर्ग से हो, सभी वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली छात्र छात्राओं के खाते में सरकार पैसा भेजती है। यही नहीं, अगर आपके नंबर 70% से ज्यादा है तो आगे की पढ़ाई के लिए आपकी फीस का इंतजाम भी सरकार की तरफ से ही हो जाएगा, वो भी 1.5 लाख रुपए तक। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विक्रमादित्य योजना भी है। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत 12वीं में 60% नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को एक मुश्त 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई के दहीसर पूर्व से मीरा भाईदर तक शुरू होने जा रही है मेट्रो। ट्रायल रन की तैयारी कब से कर सकेंगे सफर। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने मुंबई के एक और मेट्रो लाइन पर इस महीने ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मेट्रो 9 कॉरिडोर के 4973 किमी के मार्ग पर ट्रायल रन शुरू करने के लिए शनिवार यानी 10 मई से बिजली की आपूर्ति आरंभ कर दी जाएगी। 4973 किमी के मार्ग पर बिजली की आपूर्ति शुरू कर आवश्यक जांच के बाद मई के अंतिम सप्ताह मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो सकता है। वर्ष के अंत तक इस रूट पर मेट्रो के द्वारा आम जनता के लिए खुल सकते हैं। पहले फेज के तहत दहीसर से काशीगांव मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने का प्लान तैयार किया गया है। नागरिकों को राह पहुंचाने के लिए MMRDA अब पूरे रूट के बजाय जितना काम हो गया है उतने रूट पर सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी तरह मेट्रो 2B और मेट्रो 4 के कुछ हिस्सों में इस वर्ष में मेट्रो दौड़ने का प्लान तैयार किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर से गौतम बुद्ध नगर तक यूपी में चली IPS अधिकारियों की तबादला एक्सप्रेस। देखिए पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। तबादले की हालिया सूची में गोरखपुर से गौतम बुद्ध नगर तक के अफसरों का नाम शामिल है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और राजधानी लखनऊ में भी अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। जिन अफसरों का तबादला हुआ है उसमें नीरा रावत अपर पुलिस महानिर्देशक यूपी 112 लखनऊ, प्रशांत कुमार द्वितीय अपर पुलिस महानिर्देशक मुख्यालय
पुलिस महानिर्देशक KS इमैनुअल, पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध संगठन लखनऊ उपेंद्र कुमार अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, रोहन P कनय, पुलिस उप महानिरीक्षक PTC गोरखपुर, राजीव नारायण मिश्र को अपर पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर नवीन तैनातियां मिली है। इसके साथ ही शिवहरी मीना पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, सत्येंद्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक PTS मेरठ, राजेश कुमार सक्सेना पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ और विकास कुमार वैद्य को पुलिस उप महानिरीक्षक उप निर्देशक UP पुलिस अकादमी मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत से टेंशन के बीच बांग्लादेश संग क्या खिचड़ी पका रहा है पाकिस्तान, इसाक डार ने तौकीद हुसैन को लगाया फोन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पड़ोसी देश दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है। ताजा घटनाक्रम में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौकीद हुसैन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। ढाका स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के मुताबिक बातचीत के दौरान विदेश मामलों के सलाहकार हुसैन ने मौजूदा स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों के ओर से संयम बरतने में महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तनाव कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, बातचीत के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने सलाहकार को भारत के निराधार आरोपों और एक तरफा उपायों के परिणाम स्वरूप बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बारे में जानकारी दी, जिसमें सिंधु जल संधि के प्रावधानों को निलंबित करने का उसका मनमाना निर्णय भी शामिल है। विदेश मामलों के सलाहकार ने वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों की ओर से संयम बरतने के महत्व पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में तेज हवाओं से ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे। यूपी समेत 27 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। MP में ओले गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं हिमाचल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में पति ने पत्नी की हत्या की, स्कूटर पर शव ले जाते समय पकड़ा गया। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को एक व्यक्ति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और उसका शव स्कूटर पर ले जाते हुए पकड़ा गया। सूचना के आधार पर पुलिस की एक गश्ती टीम ने 28 वर्षीय आरोपी को रोका। पुलिस कंट्रोल रूम को रात करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति के स्कूटर पर शव ले जाने की सूचना मिली थी। गश्त कर रही टीम ने वाहन को रोका और बोरे में बंद एक महिला का शव बरामद किया। आरोपी पति राकेश निशार ने झगड़े के बाद पत्नी बबीता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मजदूर राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।